हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज हम फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जीके पार्ट को आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, और ये पेपर था अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, जो कांस्टेबल आईआरबीएन का पेपर है, उन्हीं का पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आपको देखना जरूरी है क्योंकि आप बहुत सा एग्जाम्स देने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो हम इसे अभी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा मेरा साथ। ऑलराइट, तो चलते हैं आगे। तो इससे पहले ये है मेरा चैनल का नाम ओएम एजुकेशन, और आप सभी को स्वागत है। और हमारा टारगेट है जितने भी एग्जाम्स आते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एपीसीएस के जितने एग्जाम्स है, जीके का पार्ट को हम आपके लिए तैयारी करना। और मेन टारगेट रहेगा यहाँ यूडीसी, कांस्टेबल, पुलिस, फायरमैन, एमटीएस, मिनरल गार्ड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर आप कोई भी कंटेंट का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर लास्ट में दिया जाएगा। ऑलराइट, तो वीडियो अंत तक बने रहे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिंस। देख सकते हैं ये है APP 1/19 प्रीवियस ईयर का पेपर, मतलब 2019 को दे चुके हैं ये पेपर ऑलरेडी। तो इन्हीं का जीके पार्ट को हम आज सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो वीडियो अंत तक बने रहे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाले हैं। ऑलराइट, तो पेपर रहता है आपका 3 आवर्स का, अब ये मालूम है। और यहाँ पर 300 मार्क्स का दिया जाता है एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 पार्ट देने मिलेंगे, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज है, एलिमेंट्री मैथ्स। लेकिन हम आज कवर अप करेंगे ओनली जनरल नॉलेज पार्ट को। ऑलराइट, सो डू नॉट मिस, आप वीडियो अंत तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है जीके पार्ट को हम सॉल्व करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रीवियस ईयर का जनरल नॉलेज पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो भी एपीएसएसबी में एग्जाम देने वाला है। ऑलराइट, तो जीके पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1 पे, देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर्ड बाउंड्री विथ, किसका साथ अरुणाचल प्रदेश जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर सीधा सीधी बात है, इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल क्योंकि बहुत दूर में है, भूटान, चाइना, म्यांमार से तो हम बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका सही जवाब है नेपाल। ऑलराइट, एंड व्हिच रिवर डज नॉट जॉइन टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन क्या है, ये रिवर्स है। यहाँ पर ये रिवर्स आपको देखना है कि कौन सा रिवर्स है कि ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबनसिरी तो ज्वाइन करता है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र क्या है आपका, सुबनसिरी, ये भी आपको मालूम होना है, जीके क्वेश्चन है। दिबांग ज्वाइन करता है, लोहित ज्वाइन करता है, लेकिन इसका सही जवाब है आपका ईस्ट रिवर। सियांग रिवर कैसे, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में इस सियांग में सियांग का नाम से जाना जाता है, दियांग और सियांग। उसके बाद असम पहुंचते ही उसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे करके आपका फ्लो होते हुए देखेगा। और सांगपो तिब्बत में हम जाना जाता है, और यारलुंग सांगपो हम जाना जाता है चाइना में। तो इसका बहुत सारा नाम है, तो उसका सही जवाब है सियांग, बिकॉज द सियांग इटसेल्फ ए ब्रह्मपुत्र। ऑलराइट, तो ये 3 रिवर जो इसका ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करता है, लेकिन सियांग ज्वाइन नहीं करता क्योंकि सियांग इसका मेन रिवर है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, जो रेड फोर्ट है ना, उसे कौन बिल्ट किया था, आपको मालूम होना है। जो शाहजहां है, इन्होंने बिल्ट किया था रेड फोर्ट को। और शाहजहां का एक फेमस और भी एक ये है, इसका जो बिल्ड करने वाला वो है ताजमहल, है कि नहीं, जो ताजमहल है और रेड फोर्ट उन्हें शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखा गया है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका यूडीसी पेपर का जीके में भी आया था। तो इसका मतलब है अगर आप जीके ऐसे प्रीवियस ईयर का या कोई भी जीके पढ़ते रहेगा, तो सभी क्वेश्चन जो आपको सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन आपका यूडीसी पेपर में भी सॉल्व मैंने किया गया था, इसमें भी देखा गया था कि समर सीजन में अरुणाचल प्रदेश में किसके कारण रेनफॉल होता है। तो इसका सही जवाब है साउथ वेस्ट मानसून। ऑलराइट, साउथ वेस्ट मानसून का वजह से यहाँ पर रेनफॉल होता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच परशुराम कुंज कहाँ पर लोकेटेड है। ऑलराइट, तो ये है आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट।
Which district has the largest reserve of coal? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व पाया जाता है? आप अगर याद है तो नामपुंग नामचिक का नाम आप सुना होगा। नामपुंग नामचिक बहुत हिट जगह है, बहुत फेमस जगह है, क्योंकि उसमें मिनरल रिजर्व पाया जाता है, कोल ऑयल्स वगैरह वगैरह। तो वो कहाँ पर है? वो है आपका चांगलांग में। ऑलराइट, तो चांगलांग इज द राइट आंसर एंड चांगलांग इज वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग को हम वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। मोलिंग नेशनल पार्क इज मेनली लोकेटेड इन, जो मोलिंग नेशनल पार्क है ना, अरुणाचल प्रदेश में दो ही नेशनल पार्क है, एक है आपका मोलिंग और एक है आपका नाम दापा, ये आपको मालूम होना है, ठीक है। तो मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो मोलिंग नेशनल पार्क यहाँ पर अपर सियांग में देखने को मिलेगा, मतलब अपर सियांग में लोकेटेड है मोलिंग नेशनल पार्क। आप, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नामदफा नेशनल पार्क कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे बता सकता है। यह आपका फिर से आने का चांस है जीके पार्ट में। फिर इसका बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, तो उसका वैक्सीन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? ठीक है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और ये भी यूडीसी पेपर में हम देखा गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसका मतलब है अगर आप एक दो जीके पढ़ेगा, अलग अलग पेपर का जीके पढ़ेगा, तो आप सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वैक्सीन जो ट्यूबरक्लोसिस का होता है वो है बीसीसी वैक्सीन, ऑलराइट। तो ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। 59 क्वेश्चन में देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये तो मालूम है अरुणाचल प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये है आपका चोना मैन। पेमा कंडू तो नहीं है, वो तो कुछ पीएम है कि नहीं, बामंग फ्लेक्स भी नहीं, इसका आंसर है चोना मैन, ऑलराइट। एंड विच कलर कार्ड डू फुटबॉल रेफरीज कैरी? ये तो बहुत ही इजी इजी ये है आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आप ज़्यादा सभी मालूम है, क्योंकि सभी का फुटबॉल लवर से ज़्यादातर रनर से पहले जितना भी हम लोग का इंडिया में वर्ल्ड में ज़्यादातर फुटबॉल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सभी फुटबॉल देखते हैं तो मालूम होगा। तो फुटबॉल में क्या मैदान में रेफरी होता है, तो रेफरी जो दो कार्ड पकड़ते हैं फुटबॉल खेलते समय, है कि नहीं, तो वो कौन सा कलर का होता है आपको मालूम होना है, वो है रेड एंड येलो, है कि नहीं। तो मुझे बोलने का जरूर नहीं, आपको सभी मालूम हो गया होगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी आपको पता होना है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 में देखते हैं, विच बॉडी इज ए रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया? आपको मालूम होगा इंडिया में स्टॉक मार्केट है, बहुत हिट है स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट आपको सुना होगा, एक है सेंसेक्स एंड आपका निफ्टी, ये दोनों स्टॉक मार्केट तो सुना होगा। तो यही स्टॉक मार्केट को जो शेयर करता है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है, तो वो कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है, ये भी आपको जानना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन है आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑलराइट। विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट में जो गवर्नमेंट वाज रिसेंटली डिपीटेड नो कॉन्फिडेंस मोशन? हाँ देखिए, ये 2019-18 का बात है, 18-19 का बात है, जो गवर्नमेंट ने डिपीट किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन को, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने। कौन सा स्टेट में? वो था आपका कर्नाटका में, ऑलराइट। तो आंसर होगा इसका कर्नाटका में। इंडियाज लार्जेस्ट मून मिशन इज कॉल्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मून मिशन होता है, जो वेनस मिशन है, वो सब मैंने वीडियो बनाया है मेरा चैनल में, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। तो सही जवाब क्या है इसका? है चंद्रयान-2। ये चंद्रयान-2 ये क्या है? मून मिशन। आयुष्मान भारत इज रिलेटेड टू, आयुष्मान भारत जो कौन सा चीज से रिलेटेड है? एजुकेशन, पावर, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन। इसका सही जवाब है हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड है, ऑलराइट। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका हेल्थ से रिलेटेड है आयुष्मान भारत। एंड रिसेंटली नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेड ए फाउंडेशन स्टोन फॉर एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया था नरेंद्र मोदी। ये कौन सा एयरपोर्ट है आपको मालूम होना है, ये है होलोंगी डोन्यीपोलो एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच अरुणाचल प्रदेश ट्राइब हैज ओन स्क्रिप्ट? आपको ये भी मालूम होना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन में आता है यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम जो जीके पार्ट में है अरुणाचल प्रदेश में जितने एग्जाम होते हैं, मैंने ये क्वेश्चन को देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का बहुत से ट्राइब्स में से कुछ ऐसे ट्राइब्स का भी है जिसका कुछ अपना लिखित है, मतलब स्क्रिप्ट है, ऑलराइट। वो है ताई कामती, ऑलराइट, ये आपको मालूम होना है। विच इज नॉट एन इन्फेक्टियस डिजीज, यहाँ पर इन्फेक्टियस डिजीज कौन नहीं है, मतलब यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन नहीं है, ठीक है, वो है आपका एनेमिया, ऑलराइट।
इंडियन नेशनल आर्मी इज एसोसिएटेड विद, अगेन यहाँ पर यूडीसी पेपर में देखा गया है यही क्वेश्चन को। जो इंडियन नेशनल आर्मी है जो किससे एसोसिएटेड है वो है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। इसका बाद 69 क्वेश्चन में देख सकते हैं विच विटामिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद नाइट ब्लाइंडनेस। ऑलराइट, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या है, अंधेरे में हम क्या बोले, आंख दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा डिफिशियंसी का वजह से होता है वो, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है विटामिन ए। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीताराम, नो डाउट सभी को मालूम है। द लास्ट सेंसस वाज हेल्थ, जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011, इसका बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ ऑफिशियल। ऑलराइट, उसका बाद जो रबी क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन, रबी क्रॉप को कौन सा मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है, उसका सही जवाब ऑप्शन है मार्च एंड अप्रैल। रबी क्रॉप क्या है, ये है विंटर क्रॉप। ओके, आप क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न को मालूम होने, इंडिया का क्रॉपिंग, देयर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न, एक है आपका खरीफ क्रॉप, ठीक है, एक है खरीफ क्रॉप जो समर क्रॉप होता है, और एक है रबी क्रॉप जो होता है विंटर क्रॉप, ठीक है, रबी क्रॉप। तो यही आंसर था इसका, रबी क्रॉप का मार्च टू अप्रैल। इसके बाद और एक होता है हम जयात कहते हैं, ठीक है, जैत या जया, ठीक है। Which of the following does not have same speed as the other 3 speed? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव, साउंड वेव दिया है। यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज, कौन सा ये जो जो सेम स्पीड नहीं होता है, मतलब स्पीड बेरी होता है, ठीक है, मतलब स्पीड जो बेरी होता है, बेरी मतलब डिफरेंस होता है, वो है होता है साउंड वेव। मतलब साउंड वेव अलग अलग मीडियम में इसका स्पीड जो अलग अलग होगा, ठीक है, और सभी का सेम स्पीड होगा। 74 में देख सकता है, इन इंडिया करेंसी नोट आर इश्यूड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको मालूम होना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इंडिया में जो करेंसी नोट को कौन सा बॉडी इश्यू करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको मालूम होना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इश्यू करते हैं, नॉट एसबीआई, नॉट इवन सेबी। इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको ये भी मालूम होना है जो 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स होता है ना, जो कॉइन्स और 1 रुपी नोट उसे इश्यू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर, आपको यह भी मालूम होना है। द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन, जो इंटरनेट का स्पीड होता है हम मेजर्ड करता है वो है MBPS, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड। Who among the following is associated with the abolition of सती? सती सिस्टम तो मालूम होगा है कि नहीं, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसका समय में 1929 में इसका एबोलिश किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियंस को, ठीक है, रिफॉर्मर्स, तो कौन सा ऐसा रिफॉर्मर्स है एसोसिएटी सिस्टम से, कौन सा रिफॉर्मर एसोसिएटेड है, वो है राजा राम मोहन रॉय। ऑलराइट, ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पोर्ट, ठीक है, ग्रैंड स्लैम का नाम से जाना जाता है। 4 ग्राम स्लैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है विंबलडन, US ओपन, फ्रांस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, आपको एवरी टाइम इसका ये करना है, अपडेट रहना है, एग्जाम में आएगा ये, वो है लॉन टेनिस। ऑलराइट, लॉन टेनिस को हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग was appointed as लोकायुक्ता in अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली। अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली में किसको हम लोकायुक्ता हेड अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, वो है इसका PK सैकिया। ऑलराइट, ये आपको मालूम होना है, PK सैकिया। लोकायुक्ता और लोकपाल क्या है आपको मालूम होना है, इसका बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। लोकपाल जो हालांकि ये नेशनल लेवल में ये डील करता है और स्टेट लेवल में लोकायुक्ता डील करता है, जितने भी करप्शन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो इसमें मैल प्रैक्टिस पाया जाता है, वो आपका लोकायुक्ता ये सब डील करते हैं, ठीक है, वो अथॉरिटी हेड होता है। इसका बाद नेक्स्ट ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन, कहाँ पर हेल्ड करेगा, 2024 को नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है, और वो होने वाला है आपका पेरिस में, ये भी मालूम होना है। 18 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम, कौन सा ऐसा यहाँ पर रह चुका है जो गोल्ड मेडल मिल चुका है ओलंपिक में, वो है आपका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। एंड अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट इंडियन विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 2018 बेजिंग में, ठीक है, बेजिंग ओलंपिक में ये मिल चुका है। इसका बाद जो PV सिंधु है वो नहीं मिला है, वो सिल्वर मेडल मिला था, विजय कुमार ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। विच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर पैनल्स, यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पावर पैनल्स बहुत हीट है कि नहीं, सोलर से हम क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट जो इससे एसोसिएटेड, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन से क्या है, हम सेल बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में देखते हैं, विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है
कौन सा ऐसे कंट्री जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? इसका सही जवाब है इंडिया। हमारा इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑलराइट, इनर लाइन परमिट इज इश्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ, इसका आंसर होगा BEFR 1873। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है BERF 1873। ऑलराइट, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ठीक है, उसका एक है। 1873 में ही इसके स्टेब्लिश किया था, इनर लाइन परमिट इशू किया गया था। डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव मैकमोहन लाइन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मैकमोहन लाइन नहीं है? उसका सही जवाब है पापुम-पारे, बाकी सब में मैकमोहन लाइन थी, ठीक है। इसका बाद 85 क्वेश्चन में आता है, व्हिच नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका नेशनल पार्क का नाम दिया है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? उसका सही ऑप्शन है आपका मनास। मनास कहाँ में है आपका? मनास सेंचुरी ये आसाम में है। ऑलराइट, डी इरिंग आपका डाइंग इरिंग ये ईस्ट सियांग में है। पाक्के केसांग आपका पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में है। नामदफा आपका चांगलांग में है। ऑलराइट, इसका बाद का सीपीयू होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसका स्पीड को क्या चीज से मेजर करता है? उसको मेजर करता है गीगाहर्ट्ज। विच इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? जो कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विच मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट was recently approved by cabinet in India? ठीक है, एक मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट को रिसेंटली अप्रूव किया था कैबिनेट ऑफ इंडिया ने, तो वो है आपका डिबंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब DMP। एंड DMP बाय फॉर द लार्जेस्ट इन इंडिया, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया गया है। मोर देन समथिंग 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और मालूम है अरुणाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है ना, वो 57,000 मेगावाट, इतना हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकता है पानी से, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और DMP डिबंग मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट को दिया है NHPC को, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको दिया गया है, ये भी आपको मालूम होना है। इसका बाद नेक्स्ट में देखते हैं, विच इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये तो मालूम है, इसका आंसर होगा कोल। कोल इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इको साउंड इज कॉज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, इसका होगा रिफ्लेक्शन का वजह से हम ज्यादातर रूम के अंदर में इको फील होता है कि नहीं? और आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना है, जो जलियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, ये पंजाब अमृतसर में हुआ था। ऑलराइट, तो ये भी आपको मालूम होना है। एंड द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज, जो यूनियन टेरिटरी का हेड होता है वो होता है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे गवर्नर भी दिया है, नहीं, यहाँ पर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश बाय, किसने इस्टेब्लिश किया था? वो तो बाबर सबसे पहले, ठीक है। बाबर आया 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा और जीता इब्राहिम लोदी को, इसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये भी मालूम होना है, बाबर का फैमिली को भी आप मालूम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, इसका होगा लीवर, ठीक है, ये होगा आंसर लीवर। एंड रिट्स which may be issued by high court to produce a person held in illegal custody, कोई भी पर्सन को इलीगल कस्टडी में लिया गया है तो उसे रिट्स दिया जाता है, वो है आपका हेवियस कॉर्पस, ठीक है ना। ओके, आर्टिकल 32 में आपका फंडामेंटल राइट में एक प्रोटेक्शन करने के लिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स दिया जाता है, ठीक है। 5 रिट्स से आपको मालूम होना है, सभी को इंपॉर्टेंट है। एंड विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद व्हाट? वी द पीपल, यहाँ पर देख सकता है कौन सा ऐसा पार्ट में वी द पीपल से स्टार्ट करता है? आपको याद होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉन्गली रिजर्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट, वो होता है आपका प्रीम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रीम्बल ऑफ इंडिया में ही स्टार्ट करता है पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली लागू किया गया था, एनफोर्स किया गया था? वो था 26 जनवरी 1950, और इन्हीं में हम रिपब्लिक डे माना जाता है, ठीक है। रिपब्लिक डे मतलब इंडिया का रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। लेकिन पहले इसे एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949, ये भी आपको मालूम होना है। ऑलराइट, इसका बाद 98 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फिर से, जो एनीमिया होता है इस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किसका डिफिशियंसी है, मतलब किसका वजह से होता है? वो होता है आपका आयरन, आयरन का कमी से एनीमिया होता है। ऑलराइट, इसके बाद जो
द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, कौन सा चीज से रिलेटेड है? वो होता है आपका आउटस्टैंडिंग कोचिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोचिंग कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। एंड पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, एसोसिएटेड विद पीसी कल्चर, वो तो पीसी कल्चर मतलब पीस से रिलेटेड है। तो ऐसा बहुत से कल्चर है, आपको मालूम होना है। हनी बी का होता है वो एपी कल्चर है, ठीक है, हनी बी का हम एपीकल्चर कहता है। तो वैसे ही सिल्क वर्क का हम कहता है सिल्क वर्क का हम सेरीकल्चर, ठीक है, सिल्क का हम सेरीकल्चर कहता है, ठीक है। और वही एक एरी का होता है, उसे हम कहते हैं एरीकल्चर, सिल्क वर्म का हम एरीकल्चर कहते हैं। ऑलराइट, तो जितने भी कल्चर्स होता है ये सब आपको मालूम होना इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका जीके पार्ट का, ओके, जीके पार्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। अगर इसका आप आंसर की चाहिए तो यहाँ पर ये सब का आंसर की है, आप मिला सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो वीडियो इतना तक ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट का भी अगर आप पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। एंड फॉर ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी वेल।